दुनिया भर में करीब 300 रामायण जो पढ़ी और सुनी जाती हैं। उनमें से जो सबसे फेमस रामायण है वो वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में लिखी गई है, यही रामायण मेन और ओरिजिनल है। इसी रामायण को आधार बनाकर, इसी रामायण से इंस्पायर होकर बहुत सी लैंग्वेज में रामायण लिखी गई हैं। जितनी भी डिफरेंट लैंग्वेज में रामायण लिखी गई हैं, उन सभी राइटर्स ने, उन सभी पोइट्स ने आधार तो बनाया वाल्मीकि रामायण का, रेफरेंस तो लिया है वाल्मीकि रामायण का, लेकिन उसको अपने इंटेलिजेंस, अपने भाव, अपने टाइमलाइन के हिसाब से इंटरप्रेट किया है। इंडिया के अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, चाइना, ऐसे 9 और कंट्री है जहाँ पर रामायण है, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी इंटरप्रिटेशंस ऐसे हैं जो दोनों में बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। आज की वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों रामायण में क्या डिफरेंस है। वाल्मीकि रामायण आज से करीब 9 लाख साल पहले संस्कृत में त्रेता युग में लिखी गई थी और ये पोइट्री फॉर्म में लिखी गई थी। इसी वजह से इसको आदि काव्य कहा जाता है। आदि काव्य का मतलब होता है फर्स्ट पोएम। राम कथा रामायण सबसे पहले भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई। यही कथा आगे चल के याज्ञवल्क्य, काकभूषुंडी जी, नारद जी, भारद्वाज जी और वाल्मीकि जी तक पहुंची। तुलसीदास की रामचरितमानस आज से 400-500 साल पहले कलयुग में लिखी गई है अवधी लैंग्वेज में। उस समय तक इंडिया में मुगल्स आ चुके थे और ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास के रूप में अवतरित हुए थे कलयुग में। वाल्मीकि रामायण ही ओरिजिनल है क्योंकि भगवान राम के समकालीन थे वाल्मीकि जी, कंटेम्प्रेरी थे। भगवान राम को उन्होंने देखा है, सीता जी उनके कुटिया में रही हैं, लव कुश उनके कुटिया में, उनके आश्रम में पैदा हुए हैं। वाल्मीकि रामायण की जो रामायण थी, वही रामायण लव कुश ने भगवान राम के दरबार में गाई थी। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में वैसे देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों रामायण एक दूसरे के पूरक हैं। वाल्मीकि रामायण को आधार मानकर ही अलग अलग युग में रामायण लिखी गई हैं, लेकिन रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जरूर अलग है। तुलसीदास जी ने अपने भाव और भक्ति को उस टाइमलाइन के हिसाब से, सोसाइटी में जो उस समय चल रहा था उसके हिसाब से रामायण में इंटरप्रेट किया है। जैसे वाल्मीकि जी ने भगवान राम को एक आदर्श पुरुष की तरह, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह पोर्ट्रे किया है, जहाँ पर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है और उसमें एक यही मैसेज होता है कि समाज में जो पुरुष है उनका किस तरह का आचरण होना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वाल्मीकि जी भगवान राम को भगवान नहीं मानते थे। कई ऐसे प्रसंग आते, कई ऐसी जगह पर उन्होंने खुलकर कहा है कि भगवान राम विष्णु भगवान के 7वें अवतार हैं। जबकि तुलसीदास जी की मानस शुरू से लेकर अंत तक भगवान राम की महिमा और भगवान राम के डिवोशन पर ही लिखी गई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु इस धराधरती पर मनुष्य के कल्याण के लिए मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। वाल्मीकि रामायण में केवट का प्रसंग उस समय आता है जब भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मिथिला की तरफ जा रहे होते हैं, उस समय केवट से मिलते हैं। जबकि मानस में केवट का प्रसंग आता है जब सीता जी, लक्ष्मण और राम जी वनवास को जा रहे होते हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हनुमान जी एक कपि थे, एक बंदर थे, जबकि तुलसीदास जी भगवान हनुमान को कहते हैं कि वो एक वानर थे। वानर का मतलब होता है वन में रहने वाले नर, वन में रहने वाले मनुष्य, मीन्स वनवासी। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा नाम का कोई शब्द नहीं लिखा गया है, वहीं रामचरितमानस में बड़े क्लियरली लक्ष्मण रेखा खींची जाती है, ऐसा बताया गया है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से राजा जनक ने कभी भी सीता के स्वयंवर का आयोजन नहीं किया था। जो भी उनसे मिलने आता था उनको वो शिव जी का धनुष दिखाते थे और उसे उठाने के लिए कहते थे। जबकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर को बड़े सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया है। सीता जी और राम जी पहली बार पुष्प वाटिका में एक दूसरे को देखते हैं, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से सीता जी का जो अपहरण हुआ है, जो उनको कष्ट मिले, वो सब रियल थे, उनके साथ हुए हैं। जबकि रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है कि जो असली सीता थी उनका अपहरण नहीं होता है, छाया सीता का अपहरण होता है। रावण छाया सीता को लेकर जाता है, सीता अग्निदेव के पास जाती हैं और छाया सीता का अपहरण रावण करता है। छाया सीता ही बाद में अग्नि परीक्षा देती हैं और रियल सीता बाहर आती है। लेकिन अरण्यकांड के 54 सर्ग 13 नंबर श्लोक में वाल्मीकि जी इंडिकेट करते हैं कि लंका में छाया सीता है, ना कि रियल सीता। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी के आश्रम में ही लव कुश पैदा होते हैं, सीता जी उनकी कुटिया में रहती हैं, सीता जी का धरती में समाना, ये सब बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन मानस में लव कुश के पैदा होने के बाद कुछ भी नहीं लिखा है।
वाल्मीकि रामायण खत्म होती है भगवान राम के सरयू में जल समाधि लेने पर, जबकि मानस में लव कुश के जन्म के साथ कहानी खत्म होती है। इसके अलावा और भी ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं जहाँ पे थोड़े बहुत डिफरेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुने तो आपको ये समझ आएगा कोई भी कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। वो सारी चीज़ें रामचरितमानस में हैं जो उसमें भी। दोनों ही रामायण में जो डिफरेंस है वो स्थान, समय और भक्ति का है, भाव का है। दोनों ही कथाएं एक दूसरे के पूरक हैं और श्रेष्ठ हैं। दोनों में ही राम की कथा, राम की महिमा गाई गई है। एक्चुअली ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण को संस्कृत में पढ़ना और समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब ही समझ नहीं आएगा। इसी वजह से रामायण को बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट तो किया गया है, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ इसको डिस्टॉर्ट भी किया गया है, जिसकी वजह से कई जगह ओरिजिनल मीनिंग और भाव भी बदल गए हैं। अगर वाल्मीकि रामायण सही ट्रांसलेशन के साथ मिलती है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज जो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो इतनी इजी लैंग्वेज में लिखी है, अवधि में लिखी है, जो सभी को अच्छे से समझ में भी आती है, सभी लोग पढ़ सकते हैं। हर घर में वो रामायण मिलती भी है, बच्चे बूढ़े जवान सभी उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।